स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रियल टाइम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पौधों को वृद्धि और विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषण की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर को भी वृद्धि एवं विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की एक संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, संतुलित भोजन से मेरा तात्पर्य ये है कि ऐसा भोजन जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन हो, पर्याप्त मात्रा में स्टार्च हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो और अन्य पोषक तत्व होने चाहिए, उसे ही संतुलित भोजन कहा जाता है। दोस्तों, अगर हमारे भोजन में इन तत्वों की कमी हो जाती है तो हमें कई प्रकार की बीमारियां लग सकती है, दैनिक कार्यों में अरुचि पैदा हो जाती है और हमारा स्वास्थ्य खराब रहने लगता है। दोस्तों, इसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए मैं आपके लिए आज 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो कि मानव स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी स्टार्च या ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? भोजन का अनिवार्य तत्व क्या है? बताइए दोस्तों। दोस्तों, आप प्रश्न के उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों, भोजन का जो अनिवार्य अवयव है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति हो जाएगी तो हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल पाती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? बताइए दोस्तों, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट या ऑप्शन डी जल। बताइए दोस्तों। दोस्तों, हमारे शरीर में ईंधन का काम कौन करता है? तो मानव शरीर में जो ईंधन का काम करता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कैप्सूल का आवरण बना होता है, जो कैप्सूल होता है उसका आवरण किस प्रकार किस अवयव का बना होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन का, ऑप्शन बी अंडे के छिलके का, ऑप्शन सी सेल्यूलोज का या ऑप्शन डी स्टार्च का। बताइए दोस्तों। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी स्टार्च का बना होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 4, शहद का प्रमुख घटक है। जो शहद होता है उसमें प्रमुख रूप से क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है, माल्टोज पाया जाता है या फ्रुक्टोज पाया जाता है? बताइए दोस्तों। दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा फ्रक्टोज। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? बताइए दोस्तों, ऐसी कौन सी शर्करा है जो हमें तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ऑप्शन ए लैक्टोज, ऑप्शन बी सेल्यूलोज, ऑप्शन सी माल्टोज या ऑप्शन डी ग्लूकोज। अगर हमें तत्काल ऊर्जा चाहिए तो हमें क्या लेना चाहिए? लैक्टोज, सेल्यूलोज, माल्टोज या ग्लूकोज? बताइए दोस्तों। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी ग्लूकोज। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
शहद में मुख्यतः होते हैं ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी वसा या ऑप्शन डी विटामिन। बताइए दोस्तों, शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? बताइए दोस्तों, सर्वाधिक ऊर्जा हमें किस अवयव से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या खनिज लवण? बताइए दोस्तों, सर्वाधिक ऊर्जा हमें जो मिलती है वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। ऑप्शन ए सही रहेगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। बताइए दोस्तों, क्या रहेगा सही उत्तर? ऑप्शन ए शुगर, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी ग्लूकोज या ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। दोस्तों, जो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस रूप में संग्रह होता है? बताइए दोस्तों। दोस्तों, इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट संग्रह रहता है। अगला प्रश्न, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? बताइए दोस्तों, कोई एथलीट है, उसे अगर जल्दी ऊर्जा चाहिए और ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा चाहिए तो उसे क्या लेना चाहिए? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी प्रोटीन या ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। बताइए दोस्तों, क्या रहेगा सही उत्तर? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। बताइए दोस्तों, मांसपेशियों में जो थकान होती है लंबे समय तक जब हम कठोर शारीरिक कार्य करते हैं तो क्या कारण होता है इसका? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, ऑप्शन बी पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट, ऑप्शन सी ग्लूकोज का अवक्षय या ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड का संचय। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ग्लूकोज का अवक्षय। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। दोस्तों, जो हमारे रक्त में ग्लूकोज होता है उसका स्तर हम किस रूप में व्यक्त करते हैं सामान्यतः? ऑप्शन ए एचजी में, एमएम में या ऑप्शन बी एमजी के प्रति डेसीलीटर में या ऑप्शन सी भाग प्रति मिलियन मीटर में या ऑप्शन डी ग्राम प्रति लीटर में। दोस्तों, रक्त में जो ग्लूकोज होता है उसका जो स्तर हम व्यक्त करते हैं वो करते हैं भाग प्रति मिलियन में। बढ़ते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 12। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20 या ऑप्शन डी 25। बताइए दोस्तों, प्रोटीन निर्माण के लिए कितने एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है? बताइए दोस्तों। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 20। प्रोटीन बनाने के लिए 20 एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? बताइए दोस्तों, ऊतकों का निर्माण किससे होता है?
ऑप्शन ए प्रोटीन से, ऑप्शन बी वसा से, या ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, या ऑप्शन डी विटामिन से। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रोटीन से। ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है दोस्तों। 14वां प्रश्न, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? ऑप्शन ए शरीर का निर्माण करने वाला, बी ऊर्जा उत्पादक, सी विनियामक, डी स्थूलतावर्धक। बताइए दोस्तों क्या रहेगा सही उत्तर? दोस्तों जो प्रोटीन होता है वो एक निर्माणकारी अवयव के रूप में काम करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए निर्माण करने वाला। प्रोटीन निर्माण करने वाला होता है, निर्माणकारी अवयव होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न, एंजाइम मूल रूप से क्या है? जो एंजाइम होते हैं वो मूल रूप से क्या होते हैं? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी लिपिड, या ऑप्शन डी एमिनो अम्ल। बताइए दोस्तों एंजाइम मुख्यतः क्या होते हैं? दोस्तों जो एंजाइम होते हैं वो एक प्रोटीन होते हैं। एंजाइम जो होते हैं एक प्रोटीन होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। जो जैविक सिस्टम होता है उसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसको उसकी गति बढ़ाने के लिए, उसको तेज करने के लिए कौन सा पदार्थ होता है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी एंजाइम, या ऑप्शन डी प्रोटीन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी एंजाइम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो ऑप्शन ए रक्त में उपस्थित है, ऑप्शन बी त्वचा में उपस्थित है, ऑप्शन सी ऊन में उपस्थित है, या ऑप्शन डी अंडों में उपस्थित है। बताइए दोस्तों अल्फा कैरोटीन जो प्रोटीन होता है वो कहाँ पर उपस्थित होता है? दोस्तों ये अल्फा कैरोटीन एक वर्णक होता है जो कि त्वचा में पाया जाता है। ऑप्शन बी सही रहेगा, त्वचा में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। ऑप्शन ए 42%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 60%, या ऑप्शन डी 80%। बताइए दोस्तों सोयाबीन के अंदर कितनी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, कितना परसेंटेज होता है प्रोटीन का? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 42%। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए मांस में, ऑप्शन बी दूध में, ऑप्शन सी चावल में, या ऑप्शन डी दाल में। बताइए दोस्तों प्रोटीन इन चारों में से किस में नहीं पाया जाता? दोस्तों मांस के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, दूध में भी प्रोटीन पाया जाता है, दाल में भी प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन चावल में कोई प्रोटीन नहीं पाया जाता। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए उड़द में, ऑप्शन बी चने में, ऑप्शन सी मटर में, या ऑप्शन डी सोयाबीन में। बताइए दोस्तों क्या रहेगा सही उत्तर? दोस्तों आप प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सोयाबीन। सोयाबीन के अंदर सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। जो शाकाहारी होते हैं वो प्रोटीन कहाँ से प्राप्त करते हैं अधिकतम? ऑप्शन ए अनाजों से, ऑप्शन बी दालों से, ऑप्शन सी सब्जियों से, या ऑप्शन डी दूध से। दोस्तों जो शाकाहारी होते हैं वो अधिकतम जो प्रोटीन प्राप्त करते हैं वो दालों से प्राप्त करते हैं। दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न,
प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन ए काला चना, ऑप्शन बी बंगाली चना, ऑप्शन सी मटर या ऑप्शन डी सोयाबीन। बताइए दोस्तों, प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत क्या होता है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा सोयाबीन। सोयाबीन के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में पिछले प्रश्न में। अगला प्रश्न, मानव शरीर में वसा जमा होती है बाह्य त्वचा में, ऑप्शन बी वसा ऊतक में, ऑप्शन सी यकृत में या ऑप्शन डी एपिथेलियम में। जो हमारी त्वचा होती है, सॉरी, जो हमारा शरीर होता है उसमें वसा कहाँ पर जमा होती है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी वसीय ऊतक में। वसीय ऊतक में वसा जमा होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? ऑप्शन ए शरीर के लवणों का क्षय, ऑप्शन बी शरीर की ऊष्मा का क्षय, ऑप्शन सी वातावरण से हानिकर सूक्ष्म जीवों का प्रवेश या ऑप्शन डी आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय। बताइए दोस्तों, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो वसा होती है वो ऊष्मा का क्षय करती है। ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला प्रश्न, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है? ऑप्शन ए अपनी पेशी में जमा किए गए पानी का प्रयोग करके, ऑप्शन बी अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके, ऑप्शन सी उपपचय क्रिया को कम करके या ऑप्शन डी पानी के प्रयोग को कम करके। बताइए दोस्तों, ऊंट जो होता है वो मरुस्थल में पानी के बिना कुछ दिनों तक रह पाता है, ऐसा किस प्रकार कर पाता है वो? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो ऊंट की जो कुबड़ होती है उसमें चिकनाई का प्रयोग, जो चिकनाई होती है उसका प्रयोग करता है वो पानी के रूप में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट या ऑप्शन डी विटामिन। बताइए दोस्तों, सर्वाधिक ऊर्जा हमें किस भोजन से प्राप्त होती है? प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से या विटामिन से? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है वसा से। सबसे ज़्यादा हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो वसा से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? ए मेंडल ने, बी पास्चर ने, सी फंक ने या डी लेनेक ने? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी फंक ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? ऑप्शन ए वसा से, ऑप्शन बी हार्मोन से, ऑप्शन सी प्रोटीन से या ऑप्शन डी विटामिन से। किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती दोस्तों, वसा से, हार्मोन से और प्रोटीन से, तीनों से हमें ऊर्जा ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट या ऑप्शन डी वसा। रक्षात्मक पदार्थ जो हमारे शरीर की रक्षा करता है, बताइए दोस्तों। इस प्रश्न का सही रहेगा उत्तर ऑप्शन ए विटामिन। विटामिन जो होता है वो हमारे शरीर में एक रक्षात्मक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन बी बैंगन, ऑप्शन सी नींबू या ऑप्शन डी चावल। विटामिन ए किस में पाया जाता है सर्वोत्तम? बताइए दोस्तों। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, यही बताइए। जो विटामिन ए होता है उसकी कमी से रतौंधी रोग होता है।
रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है, और विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है? गाजर में। ऑप्शन ए सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी त्वचा में, ऑप्शन सी फुफ्फुस में, या ऑप्शन डी वृक्क में। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो विटामिन ए होता है वो यकृत में भंडारित होता है। अगला प्रश्न, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी रतौंधी, या ऑप्शन डी पेलाग्रा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। यह भी मैंने कुछ देर पहले ही बताया आपको। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी पपीता, ऑप्शन सी अमरूद, या ऑप्शन डी आम। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी आम। आम के अंदर विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो लंबा हो जाए तो आप लोग वीडियो की स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। थायमीन है ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन B6, या ऑप्शन डी विटामिन B1। थायमीन किसका दूसरा नाम होता है बताइए दोस्तों। दोस्तों जो विटामिन B1 होता है उसे हम थायमीन भी कहते हैं। विटामिन B1 का नाम ही होता है थायमीन। दोस्तों ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि थायमीन किसका नाम होता है दूसरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन B6, या ऑप्शन डी विटामिन B2। दोस्तों जो कोबाल्ट होता है एक तत्व होता है, वो किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट, जो कोबाल्ट होता है वो विटामिन B12 में पाया जाता है दोस्तों। कोबाल्ट विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न, शुष्क शिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ए, या ऑप्शन डी विटामिन सी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी विटामिन ए। जो शुष्क शिकोप होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न, साइनोकोबालमिन क्या है? विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, या विटामिन B12। दोस्तों विटामिन B12 का दूसरा नाम ही साइनोकोबालमिन है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। B12 साइनोकोबालामिन। अगला प्रश्न, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है, वह कौन सा विटामिन है जो खट्टे फलों में पाया जाता है और हमारी जो चमड़ी है उसको स्वस्थ रखने में सहायक होता है? बताइए दोस्तों। विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? बताइए दोस्तों विटामिन सी सबसे उत्तम स्रोत क्या है विटामिन सी प्राप्त करने का? ऑप्शन ए सेव, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी आंवला, या ऑप्शन डी दूध। दोस्तों आंवला जो होता है वो एक सर्वोत्तम स्रोत होता है विटामिन सी प्राप्त करने का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण
मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? बताइए दोस्तों, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से मसूड़ों से रक्त आने लगता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या ऑप्शन डी विटामिन डी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल या ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए दोस्तों, क्या होता है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। दोस्तों, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी या ऑप्शन डी विटामिन ई। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऐसा कौन सा विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं होता? विटामिन डी रहेगा सही उत्तर। दोस्तों, विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि शरीर में इसको हम भंडारित नहीं कर सकते। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन के डी विटामिन ई। दोस्तों, जो विटामिन ए होता है वो एक प्रतिरक्षी के रूप में कार्य करता है और विटामिन ए इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई या ऑप्शन डी विटामिन सी। बताइए दोस्तों, क्या रहेगा सही उत्तर? जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? जल के अंदर घुलने वाला विटामिन। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है जो विटामिन सी होता है वो जल में घुलनशील होता है। अगला प्रश्न, प्रातःकालीन धूप मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है प्रातःकालीन धूप से? दोस्तों, जो प्रातःकालीन धूप होती है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? बताइए दोस्तों। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी विटामिन डी पाया जाता है दोस्तों प्रातःकालीन धूप के अंदर। अगला प्रश्न, मछलियों की यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के जो यकृत का तेल होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी या ऑप्शन डी विटामिन ई। दोस्तों, जो मछलियों की यकृत का जो तेल होता है उसके अंदर प्रचुर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला प्रश्न, कोले कैल्पिसफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? बताइए दोस्तों, इसका रासायनिक नाम क्या होगा? सामान्य नाम क्या होगा रासायनिक यौगिक का? ऑप्शन ए हड्डी कैल्शियम, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन बी या ऑप्शन सी विटामिन सी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विटामिन डी का नाम है दोस्तों, कोलेकैल्पिसफेरोल। अगला प्रश्न, विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए रेटिनोल, ऑप्शन बी रिबोफ्लेविन, ऑप्शन सी पायरिडोक्सिन या ऑप्शन डी टोकोफेरोल। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी टोकोफेरोल। विटामिन ई का जो नाम है वो टोकोफेरोल होता है। अगला प्रश्न, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए दांतों के विकास के लिए, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट उपचयन के लिए, ऑप्शन सी लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, ऑप्शन डी उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए।
बताइए दोस्तों। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया में। तो आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन सी या ऑप्शन डी विटामिन के। बताइए दोस्तों, जो रक्त का थक्का होता है उसमें कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी विटामिन के। तो दोस्तों, आज के ये 50 प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में 50 प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।